अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। हमारे पास एक फंक्शन हो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दो वेरिएबल्स में, ठीक है। तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स एफ ऑफ एक्स, या पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, ठीक है। एक्स के लिहाज से इस तरह, वाई के लिहाज से इस तरह हम उसको डिनोट कर सकते हैं, या ये उसकी नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर अ गिवन चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। यानी ये जो एक्स है इसमें हम चेंज कर दें डेल्टा एक्स, कीपिंग वाई एज इट इज़, यानी वाई को हम कांस्टेंट ही रहने दें, उसको वैसा ही रहने दें। द चेंज डेल्टा जी इन जी, यानी इस जी में डेल्टा जी जो चेंज है उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। इफ़ रेशो, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस सारे को डेल्टा एक्स से, तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी। ये अप्रोच करती है एक फाइनाइट लिमिट को एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ठीक है। ये जो डेल्टा एक्स चेंज है ये अगर ज़ीरो को अप्रोच करे और ये रेशो एक फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करे, तो हम क्या कहेंगे, देन दिस लिमिट इज़ कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो लिमिट है वो क्या है, वो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह अगर हम एक्स को एज इट इज़ रहने दें और वाई में चेंज करें, तो डेल्टा जी में जो चेंज आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को वैसे रहने दें, वाई में चेंज आएगा डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, ठीक है, तो इधर भी डिवाइड कर दें डेल्टा वाई, ये अप्रोच करे एक फाइनाइट लिमिट को एज डेल्टा वाई अप्रोचेज ज़ीरो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लिमिट है वो क्या कहलाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। ये जब डेरिवेटिव हमारे पास आ गया तो उसका हमने फिर डेरिवेटिव लिया पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, ठीक है। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, तो इसको हम लिखेंगे पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एक्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ स्केयर एक्स, इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल स्केयर एफ और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आएगा पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाई एफ स्केयर वाई, ठीक है। अब इसमें ये जो दो हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड सेकंड पार्शल्स, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होते और इनको हम मिक्स्ड सेकंड पार्शियल कहते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स, ठीक है। तो इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, ठीक है। अब एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव आएगा तो कॉज वाई एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, ठीक है। इसको साइड पे कर दें, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस
y एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, इसको साइड पे कर दें। e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो वो e की पावर x ही आ जाएगा। इसको लिख लें cos y प्लस y e x। अब इसका डेरिवेटिव ले लें y के लिहाज से अगेन, ठीक है। इसका पहले डेरिवेटिव हमने लिया पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से, अब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लें इसका, ठीक है। अब cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन y के लिहाज से, प्लस y e की पावर x, इसका डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो e की पावर x जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो इसको हम लिखेंगे माइनस साइन y प्लस e की पावर x। इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से, ठीक है। cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा x के लिहाज से 0, प्लस y एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, इसको साइड पे कर दें। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया y e की पावर x। इसी तरह अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा पार्शियल f और पार्शियल y, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, तो x एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, इसको इधर ही साइड पे रख लें। cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन y विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस y e की पावर x का डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो e की पावर x एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, इसको साइड पे कर लें। y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो इसको लिख लें हम माइनस एक्स साइन वाई प्लस e की पावर x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल f ओवर पार्शियल y, ठीक है। इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो माइनस साइन वाई एज अ कांस्टेंट ये साइड पे आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस साइन वाई प्लस e की पावर x। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, माइनस एक्स वैसे ही आ गया, साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos y, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस एक्स cos y, ठीक है। अब ये जो नोटेशंस हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्केयर f ओवर पार्शियल y पार्शियल x, इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर f ओवर पार्शियल x स्केयर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर f ओवर पार्शियल x पार्शियल y, और इसको लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर f ओवर पार्शियल y स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास है लप्लास इक्वेशन फॉर अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी। द इक्वेशन पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल जी स्केयर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन कहती क्या है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका हमने 2 दफ़ा लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेना है 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू जी, उनको जमा करना है। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हम किसी फंक्शन की लैप्लास इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई वाई साइन एक्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो साइन वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ई की पावर एक्स इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से यही आ जाएगा, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, तो ई की पावर वाई एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ये साइड पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब अगेन इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, तो साइन वाई अगेन एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से वही आ जाएगा, प्लस ई की पावर वाई एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस को इधर बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन वाई माइनस ई की पावर वाई साइन
एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शल स्केयर एफ और पार्शल एक्स के। सेम हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है वाई के लिहाज से, पार्शल एफ और पार्शल वाई। अब वाई के लिहाज से लेंगे तो ई की पावर एक्स एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस वाई, प्लस साइन एक्स एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई ही आ जाएगा। अगेन इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ई की पावर एक्स एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ये साइड पे आ गया, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, प्लस साइन एक्स एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, ये आ गया। ये माइनस इधर बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई वाई साइन एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर लें। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आई थी, ई की पावर एक्स साइन वाई माइनस ई वाई साइन एक्स प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर का क्या आंसर आया था हमारे पास, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहे नीचे लिख भी लें एक दफ़ा, एक स्टेप और कर लें, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये माइनस ई वाई साइन एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस ई वाई साइन एक्स से, ये माइनस ई एक्स साइन वाई है, ये प्लस ई एक्स साइन वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लैप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है यूलर्स थ्योरम। वो कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन कंटेनिंग अ पॉइंट ए बी एंड आर ऑल कंटिन्यूस। ठीक है, एट पॉइंट ए बी देन एफ ऑफ एक्स वाई ए बी बराबर होगा एफ ऑफ वाई एक्स ए बी के। ठीक है, अब इसका हमें फ़ायदा क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई ओवर वाई स्केयर प्लस वन। अब अगर हम डेरिवेटिव लें पार्शियल स्केयर वाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगर हम पहले एक्स का ले लें उसके बाद वाई का डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये आसानी से हल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। पहले हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। ठीक है, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट यूज़ होगा, एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा, प्लस अब ये सारी टर्म्स जो हैं वो वाई में हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, आंसर आ गया वाई। ठीक है, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं वाई के लिहाज से। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल स्केयर डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। ठीक है, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, वन। ठीक है, इसी तरह अगर हम पहले वाई के लिहाज से लेते और फिर एक्स के लिहाज से तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाना था। लेकिन यहाँ पे हमने इस यूलर थ्योरम की मदद से इसको क्या किया, एक स्टेप में इसको हल कर लिया। अगर पहले वाई के लिहाज से लेते तो फिर यहाँ पे हमें इस पर कोशेंट रूल लगाना पड़ना था। ठीक है, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले के डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद एक्स के लिहाज से लेना। ठीक है, तो वो बहुत लेंथी हो जाना था, इसलिए हमने यूलर थ्योरम की मदद से इसको एक स्टेप में हल कर लिया। तो ये था लेक्चर नंबर 7। उम्मीद आप सबको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।